कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इस तालिका में एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसको भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर भरा जाएगा ये हमको बताना है। देखिए तालिका में 2 स्तंभ है। पहले स्तंभ में जैसे हम ये मान लेते हैं पहले स्तंभ में वस्तुओं की संख्या दी गई है और दूसरे स्तंभ में हम मान लेते हैं वस्तुओं का मूल्य दिया गया है कि एक वस्तु 3 रुपए 50 पैसे में मिलती है। अगर वस्तुओं की संख्या 10 हो तो उसका मूल्य हो जाएगा 35 रुपए। देखिए वस्तु की संख्या 1 थी तो मूल्य था 3.50 3 रुपए 50 पैसे। अब वस्तु की संख्या 10 हो गई है, पहले से 10 गुना हो गई है तो उसका मूल्य भी यहां पर 10 गुना हो गया है। 3 रुपए 50 पैसे का 10 गुना होगा 35 रुपए। एक वस्तु का मूल्य 3 रुपए 50 पैसे, वस्तु की संख्या का 10 गुना कर दिया। एक की गुणा 10 से करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो मूल्य का भी 10 गुना हो गया 35 रुपए। अब यहाँ पर वस्तु की संख्या 20 हो तो मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो अगर वस्तु की संख्या देखिए 10 का 2 गुना होता है 20, 10 का 2 गुना होता है 20, तो मूल्य का भी अगर 10 वस्तुओं का मूल्य 35 रुपए है तो 20 वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए हम 10 वस्तु के मूल्य का 2 गुना कर देंगे। ये 10 का 2 गुना 20 तो 35 का 2 गुना हो जाएगा 70। तो विकल्प नंबर 6 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है देखिए एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए 25 पैसे है और उसी प्रकार की 10 वस्तुओं का मूल्य 22 रुपए 50 पैसे हो गया। 5 के पीछे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 22 रुपए 50 पैसे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि वस्तु की संख्या का 10 गुना हुआ, एक का 10 गुना 10 होता है और 2.25 का 10 गुना होगा 22.50। ठीक है, अगर एक वस्तु का मूल्य 2 रुपए 25 पैसे है तो 10 वस्तु का मूल्य 22 रुपए 50 पैसे होगा। अब यहां पर हमको 2 गुना 22 वस्तुओं का मूल्य बताना है। 22 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। देखिए 10 वस्तुओं का मूल्य 22 रुपए 50 पैसे है। यहां पर 12 का मतलब है 10 + 2, 10 + 2, 10 वस्तु और प्लस 2 वस्तुओं का मूल्य जोड़कर 12 वस्तुओं का मूल्य हमको यहां पर लिखना है। देखिए 10 वस्तुओं का मूल्य तो हो गया यहां पर 22.50 पैसे। अब दो वस्तुओं का मूल्य अगर और पता कर ले हम, देखिए एक वस्तु का मूल्य है 2 रुपए 25 पैसे, तो दो वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, एक का हमने 2 गुना कर दिया, एक का 2 गुना, तो यहां पर उसके मूल्य का भी 2 गुना हो जाएगा। 2 रुपए 25 पैसे का 2 गुना हो जाएगा 4 रुपए 50 पैसे। अब 10 वस्तुओं का मूल्य 22 रुपए 50 पैसे है, दो वस्तुओं का मूल्य 4 रुपए 50 पैसे है, तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 22 रुपए 50 पैसे में 4 रुपए 50 पैसे जोड़ लेंगे। देखिए 50 50 पैसे 100 पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे में 1 रुपया बनता है तो 1 रुपया इधर हासिल में आ गया। 22 और 4 26 और 1 हो जाएंगे 27, तो 12 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 27 रुपए। तो विकल्प नंबर ग इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए 25 पैसा दिया गया है और 10 वस्तुओं का मूल्य 12 रुपए 50 पैसे हो गया। देखिए यहां एक का 10 गुना हो गया ये, तो मूल्य का भी 10 गुना कर दिया। यहां पर एक वस्तु 1 रुपए 25 पैसे की है तो 10 वस्तुएं 12 रुपए 50 पैसे की आएंगी। एक वस्तु के मूल्य का भी 10 गुना हो गया, अगर वस्तु की संख्या का 10 गुना करा है तो मूल्य का भी 10 गुना हो गया है। अब हमसे 5 वस्तुओं का मूल्य पूछा है। देखिए 10 वस्तुओं का मूल्य 12 रुपए 50 पैसे है, तो 5 ये इसका आधा है। देखिए 10 का आधा है 5, तो अगर 10 को 2 से भाग करेंगे तभी तो 5 वस्तुएं मिलेंगी। 10 वस्तुओं का आधा 5 वस्तुएं होंगी, तो उनके मूल्य का भी आधा कर देंगे हम। इस 12 रुपए 50 पैसे का आधा कितना हो जाएगा, 6 रुपए 25 पैसे, 6 रुपए 25 पैसे।
विकल्प नंबर क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि एक पाठशाला में 175 मीटर टाट रुपए 4 रुपए 25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया है, तो कुल टाट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक पाठशाला में 175 मीटर टाट जो है वह 4 रुपए 25 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा गया है, कि 1 मीटर टाट का जो मूल्य है वह 4 रुपए 25 पैसे है। 1 मीटर टाट 4 रुपए 25 पैसे का मिलता है। तो हमसे पूछा गया है कि 175 मीटर टाट का मूल्य कितना होगा। अब देखिए, यहां पर हमसे कहा गया है कि 1 मीटर टाट का जो मूल्य है वह 4 रुपए 25 पैसे है। अब हमको 175 मीटर टाट का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए 175 हम कैसे ज्ञात करेंगे। 1 मीटर टाट 4 रुपए 25 पैसे का है, तो अगर इसका हम 100 गुना का मूल्य ज्ञात करें, एक का 100 गुना, तो 100 मीटर हो जाएगा। एक का 100 गुना 100 मीटर, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे एक को, तो 100 मीटर टाट का मूल्य हमको मिल जाएगा। तो मूल्य का भी 100 गुना कर देंगे। अब 4.25 की गुणा जब हम 100 से करेंगे तो दशमलव हमारा 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो ये 425 रुपए हो जाएंगे। 425 रुपए 0.00 425। 1 मीटर टाट अगर 4 रुपए 25 पैसे का मिलता है, तो 100 मीटर टाट मिलेगा 425 रुपए का। अब हमको तो 175 मीटर टाट का मूल्य पता करना है। अब देखिए, अगर हम 100 का आधा करें, 100 का आधा कर दें, तो 50 मीटर टाट का मूल्य और मिल जाएगा हमको। 100 का आधा, 100 का आधा कितना होगा। देखिए 100 का आधा 50, तो यहां पर 425 का भी हमको आधा करना होगा। 425 का आधा हो जाएगा, देखिए 212.50, कितना हो जाएगा 212 रुपए 50 पैसे। 100 मीटर टाट 425 रुपए का है, तो 50 मीटर टाट 212 रुपए 50 पैसे का होगा। अब 25 पैसे का देखिए, इसका भी आधा कर देते हैं। अगर हम 50 मीटर का भी आधा कर देंगे, इसको भी 2 से भाग देंगे, तो 50 का आधा हो जाएगा 25 मीटर। 50 का आधा 25, और इसका भी आधा कर देंगे। 212 का आधा कितना होगा, देखिए 212 रुपए 50 पैसे का आधा हो जाएगा 106 रुपए 25 पैसे। अगर हम इन सबको जोड़ें 100, 50 और 25 मीटर, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 175 मीटर। 175 मीटर टाट का मूल्य कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं। 50 पैसे 25 पैसे, ये हो गए 75 पैसे दशमलव। अब इनको जोड़ लेंगे, देखिए 400, 200 600 हो जाएंगे, और एक 700। 700 ये हो जाएंगे 725। देखिए 12, 25 और 12 37, और 37 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 44। इस 37 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 43। तो ये हो जाएगा 743 रुपए 75 पैसे का हो जाएगा 175 मीटर टाट का मूल्य। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि 175 मीटर टाट का मूल्य 4 रुपए 25 पैसे प्रति मीटर की दर से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। पर यह हमसे व्यवहार गणित की मदद से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। व्यवहार गणित की मदद से इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। 1 मीटर टाट का मूल्य 4 रुपए 25 पैसे है, तो हमने इस 175 ज्ञात करने के लिए इसको 3 हिस्सों में बांट लिया, कि 100, फिर 50 और 25। इन 3 बार में हम इसका मूल्य निकालेंगे और इनको जोड़ लेंगे। तो अगर 1 मीटर का मूल्य 4 रुपए 25 पैसे है, तो 100 मीटर का कितना हो जाएगा, एक का 100 गुना 100 होगा, तो 4.25 का 100 गुना हो जाएगा 425।
100 मीटर टाट 425 रुपए का आएगा। अगर 50 मीटर टाट का मूल्य पता करना है तो 100 का आधा कर देंगे, 100 का आधा 50, तो 425 का आधा 212 रुपए 50 पैसे। अब 50 का आधा 25 और 212 रुपए 50 पैसे का आधा हो जाएगा 106 रुपए 25 पैसे। तो 100 50 25 जुड़कर 175 मीटर हो जाएगा। इधर 425 212.50 106.25 इन सब का मूल्य जुड़कर हो जाएगा, ये सब मूल्य जुड़कर हो जाएंगे 743.75 75 743 रुपए 75 पैसे आ जाएगा 175 मीटर टाट का मूल्य। यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है और ऐसे ही 151 बोरे आलू का मूल्य व्यवहार गणित के द्वारा निकालिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक बोरे आलू का जो भार है वह 79.750 किलोग्राम है और ऐसी इसी प्रकार के 151 बोरे आलू का भार हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए, एक आलू के बोरे का जो भार है, एक एक बोरे आलू का भार, आलू का जो भार है वह है 79.750 किलोग्राम। अब हमको 151 बोरे आलू का भार बताने के लिए कहा गया है। अगर देखिए 151 ज्ञात करना है हमको, अगर हम एक बोरे आलू का 100 गुना करें, एक का 100 गुना 100 बोरे आलू हो जाएंगे, बोरे आलू। और 79.750 किलोग्राम का भी 100 गुना कर देंगे, इसका भी 100 गुना करेंगे तो 0.2 अंक दाईं ओर पहुंच जाएगा, 79 75 और 0, तो ये आ जाएगा 0.0। दशमलव जब 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,975 किलोग्राम। 7,975 किलोग्राम। 100 बोरे आलू का मूल्य है 7,975 किलोग्राम। अब हमको बताना है 151 बोरे आलू का भार। ये तो अभी 100, एक बोरे आलू का मूल्य भार इतना है और 100 बोरे आलू का भार इतना हो जाएगा। 100 का आधा अगर हम कर दें, 100 का आधा 2 से भाग करके 50 बोरे आलू हो जाएंगे, 50 बोरे आलू। अब इनका मूल्य बताएंगे, 100 बोरे आलू का मूल्य का भार इतना है तो 50 बोरे आलू का भार इसका आधा हो जाएगा। अब इसका आधा करते हैं। देखिए, 2 से अगर हम इसको भाग करें, 2 से भाग करें, यहां भी 2 से भाग होगी, 100 को 2 से भाग करने पर 50 आ गया, 7,975 को हम भाग करेंगे 2 से, इसको आधा कर देंगे, इसका 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 0.2 पंजे 10 किलोग्राम। अब हमको तो 151 बोरे आलू का भार बताना है, तो 100 बोरे आलू का भार इतना, 50 बोरे आलू का भार इतना और 1 बोरे आलू का भार इतना। इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं 100 और 50 को, तो 151 बोरे आलू का भार आ जाएगा। इन सबको भी हमको जोड़ना होगा, इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर केवल एक ही अंक है, तो यहाँ 2 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। अब सबको जोड़ते हैं। देखिए, जीरो में जीरो जोड़ने पर जीरो आएगा, 5 जीरो और जीरो, तो ये 5 आ गया। 7 और 5 हो जाएंगे 12 का 2, हासिल लगेंगे 1। अब इन सबको जोड़ना है, 9 और 1 10, 5 15 और 7 हो जाएंगे 22, 22 का 2, हासिल लगे 2। 7 2 9, 9 और 7 16, 16 और 8 हो जाएंगे 24, 24 का 4, हासिल लगेंगे 2। तो 9 2 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 का 0, हासिल लगेंगे 2, 7 3 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 12,042.250 किलोग्राम। 151 बोरे आलू का जो भार है वह 12,042.250 किलोग्राम आ जाएगा।
12,042 किलोग्राम और 250 ग्राम आ जाएगा भार 151 बोरे आलू का। ये हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वह 16 रुपए 25 पैसे है। तो 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है 16 रुपए 25 पैसे है। अब हमको 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए अगर एक देखिए 95 हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे, उसमें से 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य घटा देंगे, तो 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमको मिल जाएगा। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपए 25 पैसे है। तो अगर हम इसका 100 गुना कर दें तो 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा, 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा 16.25 का 100 गुना कर देंगे, 0.2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1625.00। तो अगर 1 किलोग्राम चीनी 16 रुपए 25 पैसे की है तो 100 किलोग्राम चीनी हो जाएगी 1,625 रुपए की। अब अगर हम एक का 5 गुना करें, इसमें 5 गुना, एक का 5 गुना, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? एक का हमने 5 गुना कर दिया, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमको मिल जाएगा एक का 5 गुना। तो 16.25 का भी 5 गुना करेंगे, करते हैं 5 से गुना, 25 पंजे हो जाएंगे 125, तो 12 और एक लग जाएगा हासिल, क्योंकि 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31, हासिल लगेंगे 3, 5 इकन 5 और 3 8। तो 5 किलोग्राम चीनी आएगी 81 रुपए 25 पैसे की। अब हमको बतानी थी यहाँ पर 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो 100 किलोग्राम चीनी के मूल्य में से 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य हम घटा देंगे इसमें से। तो इधर से अगर एक धाई लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 घटाने पर 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, इधर से 1 रुपया इधर लेंगे पैसों में तो 100 पैसे आएंगे, 100 पैसे में 25 पैसे घटाएंगे तो 75 पैसे बच जाएंगे। और यहाँ पर 4 में से 1 घटाने पर बचेगा 3, और 2 में 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और ये 5 और 1। 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ गया है 1543 रुपए 75 पैसे। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर औसत देता है। एक कार जो है वह 1 लीटर पेट्रोल में 16.50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 लीटर पेट्रोल में। अब 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जा सकती है, व्यवहार गणित द्वारा निकालिए। प्रश्न में 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी पर जाती है वह हमको दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल में वह 16 किलोमीटर और 500 मीटर चली जाती है, 16.50 किलोमीटर दूरी तय करती है वह 1 लीटर पेट्रोल में। तो हमको बताना है कि 15 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर पेट्रोल में कार जाती है 16.50 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि 15 किलोमीटर में कार कितनी दूरी पर जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले देखिए हमको 15 किलोमीटर का पता करना है, तो अगर 1 लीटर का हम 10 गुना करें तो 10 लीटर हो जाएगा, तो इसके मूल्य का भी 10 गुना करना होगा हमको। 16.50 का 10 गुना करेंगे तो 165.0 किलोमीटर आ जाएगा। 1 लीटर में अगर 16.50 किलोमीटर जाती है कार तो 10 लीटर में 165 किलोमीटर दूर जाएगी। अब हमको 15 लीटर पेट्रोल का बताना है, तो 10 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 लीटर। 10 का आधा 5 लीटर, तो 165 का भी आधा करना होगा हमको,
165 का आधा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 82.5 किलोमीटर। 82.5 किलोमीटर। अब हमको बताना था 15 किलोमीटर का, तो इन दोनों को हम देंगे जोड़। यहाँ 10 और 5 हो जाएंगे 15 लीटर। और ये सब जुड़कर आ जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, 0.5 7 और ये 24। तो 247.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी कार 15 लीटर पेट्रोल में। अगर 1 लीटर पेट्रोल में कार 16.50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 15 लीटर पेट्रोल में 247.5 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12 की कंप्लीट हो चुकी है। और यह इकाई 12 की लास्ट अभ्यास थी। आज इस वीडियो में हमारा पाठ या इकाई नंबर 12 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नए पाठ की अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नए पाठ के साथ।